श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। शादी से पहले हमारे घर में जो भी मेहमान आएंगे उन सबके खाने पीने का इंतजाम यही करेंगे। ठीक है रणबीर, हमारे शादी में कम से कम 5000 लोग होंगे और उसके पहले भी घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे। क्या आपने इतनी बड़ी शादी कभी हैंडल की है? रब माफ करे जी। और जी हम इससे छोटा ऑर्डर लेते ही नहीं है जी। खानदानी रसोई हैं। दिल्ली के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सबकी शादियों में हमारे ही खाना बनता है जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपको इतनी बड़ी शादियों का तजुर्बा है। अर्जुन बेटे जी। शादी के वक्त बहुत सारे मेहमान आएंगे, कब किसको क्या चाहिए हमें पता नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि रणबीर यहाँ इसी घर में रहे। जी दादी माँ, ऐसा ही होगा। नकुल। जी दादी माँ। आइए। जी दादी माँ। नकुल, ये है रणबीर, शादी के लिए नए कुक। आप ऐसा करिए, इन्हें किचन दिखा दीजिए, इनके रहने का इंतजाम सर्वेंट क्वार्टर्स में करवा दीजिए। जी दादी माँ। सत श्री अकाल। आइए पाजी। सत श्री अकाल। ठीक है दादी माँ, मैं भी चलता हूँ। अच्छा बेटा। मैं इनको छोड़कर आती हूँ दादी माँ बाहर तक। कुछ अरेंजमेंट्स डिस्कस करने थे। चलिए साहब, साहब चलिए। मान बेटे, अब आप भी तैयारियां जल्दी से शुरू कर दीजिए। शादी की तारीख सर पे आ रही है, हमें तो बहुत फिक्र है बेटे। और हाँ, संगीत के बाद सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, इसीलिए अर्जुन ने हमें एक नया कुक भी ला के दिया है। दादी माँ, आपको नहीं लगता कि एनी अर्जुन के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही? मान, एनी दिन रात आपकी शादी की तैयारियों में लगी हुई है, उसे शाबाशी देने के बजाय। दादी माँ, आप गलत समझ रही है। मैं एनी पर नहीं, अर्जुन की इरादों पे शक कर रहा हूँ। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि अर्जुन नैनतारा का भाई है। मान बेटे, आप फिर से वही सारी बातें लेके बैठ गए। आपने तो गीत से वादा किया था कि आप सारी बातें भूलकर अर्जुन को एक मौका और देंगे। बेटे, जरा जरा सी बात पे शक नहीं किया करते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर उनका कामकाज देखती हूँ और उस बहाने में उनके साथ भी रह लूंगी। मैं चलती हूँ दादी माँ। एनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। किस बारे में? अर्जुन के ही बारे में। बात यह है कि मान को वो पहले से पसंद नहीं, बल्कि मान तो कभी इनसे शादी की प्लानिंग भी नहीं करवाना चाहते थे। क्यों? बड़ी लंबी कहानी है, बस तुम मुझे इतना बताओ, तुम्हें अर्जुन किस तरह का इंसान लगता है? मेरा मतलब है, कभी उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी वगैरह करने की कोई कोशिश की? नहीं गीत, वो इस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात क्यों आई? नहीं यानी, मुझे खुद वो इस तरह का इंसान नहीं लगता, मगर मेरा मानना ये भी है कि इंसान पहचानने की काबिलियत मुझसे ज्यादा मान में है, और अगर उन्हें कोई गलत लगता है तो वो बेवजह नहीं हो सकता। अगर तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि अर्जुन ठीक नहीं तो तुम मुझे बताओ, हम मान से कहकर उसे निकलवा भी सकते हैं। नहीं गीत, मैं बोल रही हूँ ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, और वैसे भी हमें तो उसके काम से ही मतलब है ना।
ये तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी का अरेंजमेंट कितने अच्छे से संभाला हुआ है उसने। सो तो है। ठीक है, चलो। अब ऐनी कह रही है तो अर्जुन अच्छा लड़का ही होगा। वैसे भी सारे दिन तो वही होती है ना उसके साथ शादी की तैयारी में, तो उसे पता होगा कि वो कैसा इंसान है। अरे रणबीर जी, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? सर्वेंट क्वार्टर तो इस तरफ है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ।